हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इंडिया के स्टेट और यूटी वाली सीरीज में। तो आज एक नया स्टेट हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके 28 ऑफ स्टेट है। 28 ऑफ स्टेट हैं, यहाँ पर आपके 8 यूटीज हैं। ठीक है। तो हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। तो ये 3 स्टेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो स्टेट होने वाला है बिहार होने वाला है। तो चलो बिहार के बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार आपका स्टेट है। तो बिहार का यहाँ पर आप मैप देख सकते हो। यहाँ इस साइड में आपका बिहार का मैप है। बिहार का मैप इस साइड में है, ठीक है। और यहाँ पर आपका अपना प्यारा देश इंडिया का मैप है। देखो, बिहार के मैप में आप देखोगे, अगर इंडिया के बारे में बात करें, पहले बिहार का मैप देखिए। बिहार के साइड में एक नॉर्थ में एक देश है आपका नेपाल है। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। वेस्ट में देखोगे तो उत्तर प्रदेश है, और साउथ में देखोगे तो झारखंड है। ठीक है। बाकी अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर में बिहार दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश है, वेस्ट में साउथ में झारखंड आपको मिल जाएगा। ओके। और यहाँ पर वेस्ट में ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल है, और नॉर्थ में आपका नेपाल देश इसके साथ है। ठीक है। अब बोल दिया जाए तो कितने राज्यों से टच है, ये 3 राज्यों से टच है, जो कि इंडियन टेरिटरी है, इंडियन में है। और एक कंट्री है जो कि नेपाल है। ठीक है। तो ये अपना बिहार है। राइट। तो बिहार के बारे में कुछ बेसिक सी चीज जानेंगे, ताकि आपके आने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे। तो चलो चलते हैं अपने कुछ बेसिक सी बातें बिहार के बारे में जानने के लिए। बोला गया है कि बिहार की कैपिटल जो है वो पटना है। ताकि पटना की आप लोकेशन देख सकते हो। ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा ही पटना है। ठीक है। तो पटना यहाँ पर आपका मेन है। 22 मार्च 1912 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, याद कर लो। 22 मार्च को क्या बनाया जाता है, अगर आप बिहार से हो तो आपको जरूर पता होगा। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मैं 26 जनवरी 1950 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर 22 मार्च 1912 क्यों लिखा, क्योंकि ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी था। वेस्ट जो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, ये सारे क्या है, यहाँ की मतलब इसके अंदर ही सारा था। मतलब अंग्रेजों के टाइम में, कब तक, 1912 तक। फिर बना प्रीवेंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ 1936 में। ये 2 स्टेट अलग हुए हैं। ठीक है। राइट। जो कि ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर ही था। बिहार प्ले करता है एक एक्टिव रोल जो सक्सेसिव फेस है इंडियन नेशनलिज्म में। तो बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। आगे बात कर ले तो रीजन आपको पता लग गया होगा कि बिहार दिवस आपका 22 मार्च में बनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को ये अलग हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से। ठीक है। राइट। तो यहाँ के सीएम जी जो है नीतीश कुमार है, जो कि आपके इस फोटो में दिख जाएगा। गवर्नर की बात कर ले तो राजेंद्र अरलेकर है, जो कि यहाँ पर इस फोटो में दिख जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, नीतीश कुमार जी हैं। गवर्नर कौन है यहाँ के, राजेंद्र अरलेकर जी हैं। ठीक है। याद रख लोगे। लिटरेसी रेट आपका 61.80% है। बोला जाता है लिटरेसी रेट यहाँ का बिहार का सबसे कम है। बाकी अब की बार देखो ग्रोथ हुई है, पहले जो 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 53 या 56 आपको देखने को मिलेगी इसकी लिटरेसी रेट। लेकिन ये आपकी अभी का करंट डाटा है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू रख रहा हूँ। ठीक है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 918 फीमेल से कितने पर, 1000 मेल्स पर। ठीक है। एरिया रैंक के बारे में बात करें अकॉर्डिंग टू लैंड, तो 13th रैंक इसकी आपको दिख जाएगी। ठीक है। पॉलिटिक्स पार्टी की बात कर ले तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इसकी 243 सीटें हैं, ये यूनिकैमरल है। ठीक है। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, लोकसभा में इसकी 40 सीटें हैं। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 16 सीटें हैं।
फिर से देख लीजिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर 243 सीट मिल जाएगी आपको, लोकसभा के अंदर 40 सीट मिल जाएगी, राज्यसभा के अंदर 16 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। 38 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बोला गया है, बाकी हम काउंट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट को। ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नेपाल के साथ 8 राज्य हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। बाकी देख लो, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये हो गया 31 32 33 34 35 36 37 और 38। तो आप 38 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, तो मैथिली लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका लैंग्वेज यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, मेघाई, मेघाई यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, मेघादी प्राकृत यहाँ की लैंग्वेज है। क्योंकि आप देखो, प्राकृत से याद रखो कि जो भगवान बुद्ध थे वो प्राकृत लैंग्वेज के अंदर आते हैं। ठीक है, हिंदी बोली जाती है और उर्दू बोली जाती है, तो यहाँ पर जो मेन लैंग्वेज है वो भोजपुरी है या फिर मैथिली है। ठीक है, तो मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, मेघाई, मेघदी, प्राकृत, हिंदी और उर्दू यहाँ की लैंग्वेजेज हैं। ठीक है, टेम्पल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका महाबोधि टेम्पल है, बुद्ध जी का, बुद्ध का है। तो ब्लू कलर में जो मैंने लिखा है वो आपका टेम्पल्स हैं। ठीक है, महाबोधि टेम्पल कहाँ आपको मिल जाएंगे, गया के अंदर मिल जाएगी, ये आपका एक गया डिस्ट्रिक्ट है। और इस गया के अंदर 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। एक तो आपका महाबोधि टेम्पल, ये रहा आपका। ठीक है, दूसरा विष्णुपद पाद टेम्पल मिल जाएगा, जो कि आपका विष्णु जी का टेम्पल बोला जाता है यहाँ पर। और तीसरा आपका ऊपर की तरफ लिखा हुआ मंगला गौरी टेम्पल, मंगला गौरी टेम्पल यहाँ पर स्थित है। ठीक है, दुर्गा माता जी का मंदिर है ये। जल मंदिर, जल मंदिर यहाँ पर है। और जल मंदिर यहाँ पर किस वजह से है, तो सुनो, जल मंदिर जैन मंदिर में से एक बोला जाता है, और यहाँ पर जो आपके 24वें तीर्थकर थे जैन के, क्या नाम था उनका, याद नहीं आया, महावीर। जो 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, वो आपके महावीर जी हैं, उसके ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। बोला जाता है यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ पर एक तालाब है। ठीक है, राइट, इस तालाब में नहाकर इन्होंने अपने अपने पाप को खत्म किया था। अब बात कर लेते हैं एक बार मंगला गौरी के बारे में बात कर लेते हैं। मंगला गौरी की 18 शक्ति यहाँ पर बोली जाती है, 18 शक्ति। ठीक है, राइट, मिथाला शक्ति, मिथाला, सॉरी, मिथिला शक्ति, मिथिला शक्ति में आपके यहाँ पर 52 शक्ति आपको देखने को मिल जाएगी, 52 पीठ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, शक्ति पीठ। ठीक है, तो मिथिला कहाँ पर है, मिथिला आपके नेपाल और इंडिया बॉर्डर पर सिचुएटेड है, तो यहाँ पर है। तो ये आसपास सारे के सारे 52 पीठ हैं यहाँ पर है। ठीक है, मंगला गौरी के जो मंदिर है, मंगला गौरी जो यहाँ पर है जैन बुद्ध टेम्पल के पास ही सारे, तो इस चीज का याद रख लेना। ठीक है, मिथिला शक्तिपीठ कहाँ पर है, दरभंगा में है, जल मंदिर राजगीर में, मंगला गौरी गया, विष्णुपाद भी गया, और महाबुद्धि भी आपका गया में है। ये था आपके टेम्पल जो कि बिहार के अंदर है। लेक की बात कर लेते हैं, कंवर लेक, रेड कलर में जो भी लिख रखा है वो आपका लेक है। तो कंवर लेक यहाँ पर है, और यहाँ पर आपकी लोकेशन इस कंवर लेक की मिल जाएगी। ठीक है, मछलिंदा लेक, मछलिंदा लेक कहाँ पर है, मोचेरी में है, बुद्ध गया के अंदर। तो मछलिंदा यहाँ पर है, तो ये बुद्ध गया मतलब गया डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो यहाँ पर आपको ये मछलिंदा लेक मिल जाएगी। गोरा खतोरा लेक, गोरा खतोरा लेक कहाँ पर है, राजगीर में है, तो यहाँ पर आपका राजगीर मिल जाएगा, नियर राजगीर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राजगीर में
गोरा खतोरा लेक की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थे लेक और टेम्पल। आगे चलते हैं, रिवर्स की बात कर लेते हैं। तो ये रिवर्स का एक मैप मैंने दिया है जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी यहाँ की गंगा है, ठीक है। फिर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी और महानंदा। कोसी की सहायक नदियां कौन कौन सी? भागमती और कमला यहाँ की सहायक नदी है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गंगा की सहायक नदियां, यहाँ से आप जान सकते हैं सोन नदी है, घाघर है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी और महानंदा, ठीक है। तो ये जो मैप है ये आपके लिए बनाया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से ध्यान दे लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। और बिहार में सबसे अच्छी बात, अब तक मैंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट किए हैं उसमें से बिहार मुझे ऐसा लगा, ऐसा डिस्ट्रिक्ट लगा जिसकी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी ऐसा स्टेट लगा जिसके डिस्ट्रिक्ट ही नदियों की बॉर्डर लाइन बना रही है, नदियां ही बॉर्डर लाइन बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नदी देख सकते हो, गंगा के साथ आपके घग्गर मिल जाएगी, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी, गंडक और सोन। अभी अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि गंगा के साथ उतरती हुई मतलब लेफ्ट टू राइट नदियां बतानी है। तो ऑप्शन में क्या था? घाघरा था, ठीक है, गंडक भी था, कोसी भी था, और इसके साथ कौन सी नदी थी? गोमती नदी थी, राइट। तो पहले गोमती थी जो यूपी में मिलती है, फिर घाघरा आ जाएगी, फिर गंडक हो जाएगी, फिर कोसी हो जाएगी। तो ये उसके ऑप्शन थे, मतलब आपको सिमिलर बताने थे, सीरीज बतानी थी एक तरह की, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो यहाँ पर आप मैप इसलिए लाता हूँ मैं, ताकि आप समझ जाओ कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी आप किस किस डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया डैम, कोहरिया डैम जो है गंगा रिवर पे है, नागी डैम जो है नागी रिवर पर है। नागी रिवर आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन ये मतलब कि बारिश के टाइम पर ही चलती है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट किस लिए? यहाँ पर नागी डैम के साथ साथ नागी लाइफ वर्ल्ड सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं फेस्टिवल, इनके फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। बिहोलो, छठ छठ, मधु शेरवानी, राजगीर डांस। राजगीर डांस डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही है, राजगीर में बहुत फेमस है, ठीक है। तो फिर से फेस्टिवल पढ़ लीजिए, बिहुला, छठ, मधु शेरवानी, राजगीर। तो ये चार फेस्टिवल यहाँ पर बनाए जाते हैं, कौन कौन से? बिहुला, छठ, मधु शेरवानी और राजगीर, ठीक है। फोक डांस के बारे में बात कर लेते हैं। झिझिया, जाट जटिन, झुमरी डांस, सोवर किलोना, सोमा चकवा। तो डांस फिर समझ लीजिए, झिझिया डांस, फट जतिन, जाट जतिन, झुमरी, सोहर, खिलौना, सामा चकवा। तो ये फोक डांस यहाँ के इम्पोर्टेंट है। तो चलो आगे देखते हैं। नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देख जाएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये देखो, ये दोनों जो है ना, ये स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट, ये चंपारण है। एक तो पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के अंदर ही आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क मिल जाएगा। और वाल्मीकि नेशनल पार्क के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आपको वाल्मीकि के नाम से भी पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, वाल्मीकि नेशनल पार्क हमें मिल गया। अब बात कर लेते हैं बरूनी, यहाँ पर पावर प्लांट भी है। बरूनी के नाम से बरूनी थर्मल पावर प्लांट, जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट भी आपको पता लग जाएगा इसी के सारे। अब तक जो स्टेट बनाए थे मैंने सिंपल तरीके से बनाए थे कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं दिया था। अब ये डिस्ट्रिक्ट डालने का मतलब ये हो जाएगा कि आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले हो या फिर जाओगे तो आप याद रख लोगे एक तरह का मैप, ठीक है। तो यहाँ पर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है। मैं ट्राई तो करूंगा कि इन डिस्ट्रिक्ट के नाम भी लेकर आऊं, लेकिन क्या होगा फिर वो मतलब कि आप फिर अच्छे से समझ नहीं पाओगे उसको। बाकी एक दो वीडियो में ट्राई करता हूँ, शायद आ भी जाए। अगला जो स्टेट होगा उससे मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगा, डिस्ट्रिक्ट के नाम भी साथ साथ आ जाए इसमें। तो यहाँ पर बरूनी थर्मल पावर प्लांट है,
जो कि लाइट्स जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। और आप देखोगे, अगर आपने अच्छे से मैप को देखा होगा, तो यहाँ से क्या जा रही है, गंगा नदी जा रही है, मतलब कि गंगा नदी का पानी यूज कर रहा है यहाँ, ठीक है। और साथ में अगर आपने देखा हो तो कोसी नदी भी यहाँ पर आसपास, कोसी नदी यहाँ पर मिल रही है, ठीक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाल्मीकि, मैंने बोल दिया था कि वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर आप देखोगे नेगी डैम आपने पढ़ा था, तो नेगी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। कवर लेक आपने मिला था, कवर लेक के पास ही कवर ताल है, ठीक है, जो आपने पढ़ा था, ठीक है। ये कौन सा, विक्रमशिला, यहाँ पर विक्रमशिला, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आप क्यों याद रखोगे, क्योंकि विक्रमशिला जो है ना, वो आपके गोल्फिन, सॉरी, डॉल्फिन के नाम से, डॉल्फिन की सेंचुरी है, ठीक है। मतलब जो अलग से नाम है ना, उसको जरूर याद रखो। विक्रमशिला डॉल्फिन की है, गंगेटिक डॉल्फिन की है, ठीक है। गंगा आपकी यहाँ से ही होके बिल्कुल पास से होके जा रही है, ठीक है। भीम बंध, भीम बंध यहाँ पर आपके मिल जाएगी। गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा, तो वो तो आपको गया में मिल जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन सी है, आप देखोगे, भीम बंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के अंदर है। गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। कंवर ताल या कबर ताल खेमूर कहाँ पर है, आपकी बिहार के अंदर है। नेगी डैम बर्ड सेंचुरी, नेगी डैम भी है और डैम बर्ड सेंचुरी भी है, कहाँ पर है, बिहार में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बिहार में है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन, ये आपका गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, जो कि आपकी बिहार में है, ठीक है। तो भाई ये था आज का स्टेट, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। तो जितना पढ़ोगे ना, उतना आपके लिए बेटर रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।